सीजीआई जो हैं सूर्यकांत जी, जो मेरे छोटे भाई हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, एक दो सब लोग यहाँ घर पधारे थे और साथ में कुछ स्थानीय प्रशासन के भी कुछ लोग थे। जो भिवानी के लोग ये अपेक्षा करते हैं कि अगर सूर्यकांत जी को बुलाना है तो मैं कुछ से मदद करूँ। हालांकि है कि वो मुश्किल से 4 घंटे 5 घंटे सो पाते हैं। सारा देश जानता है कि वो कर्मयोगी है और रोजाना 16 से 17 घंटे काम करता है। परिवार के यहाँ रहने के दौरान कभी कभार वो यहाँ भिवानी जरूर आए हैं बचपन में। जन की भी राय है कि सूर्यकांत ने मानवतावाद को हमेशा तरजीह दी है। जो चीज़ें जो उनकी पसंद की थी वो मैं उन्हें खिला पाई। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल मैं भिवानी की उस गली में खड़ा हूं जहां कल काफ़ी भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। सिक्योरिटी इतनी टाइट थी क्योंकि देश के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं सूर्यकांत जी, वो आए थे भिवानी में। और स्पेशली इसी गली में जब कल लोग निकल रहे थे तो बैरिकेडिंग की गई थी और हर कोई हैरान था कि यहाँ पर क्या कुछ होने वाला था। आज अखबार की हेडलाइन लोगों ने पढ़ी भी, हमने भी आपको खबरें दिखाई थी। तो इस घर में स्पेशली आए थे। फिलहाल मैं बता दूं, इस घर की खास बात है सीजीआई सूर्यकांत जी हैं, उनके बड़े भाई का ये मकान है। डॉक्टर शिवकांत शर्मा मशहूर चिकित्सक हैं भिवानी के, उन्हें आप सब जानते हैं। तो उनके बड़े भाई हैं वो, और फिलहाल यहीं पर रहते हैं। यहाँ कल उनका लंच का प्रोग्राम था। चलिए उनसे फैमिली से बातचीत करते हैं किस तरीके से ये जो प्रोग्राम था ये हुआ। कल हम अंदर चलेंगे, आपको दिखाएंगे, बातचीत करेंगे डॉक्टर साहब से। स्क्रीन पर डॉक्टर शिवकांत शर्मा हैं जो कि मशहूर चिकित्सक हैं और भिवानी में हर कोई इन्हें जानता है। किसी न किसी कारणवश आप इनके हॉस्पिटल आए होंगे। तो कल जो है सीजीआई यहाँ पर आए थे और बड़ा स्ट्रिक्ट है, ये पूरी कॉलोनी है, ये यहाँ पे बैरिकेडिंग थे और पुलिस का चप्पे चप्पे पर पहरा था। सुरक्षा इतनी ज़्यादा थी कि लोग भी देख रहे थे कि क्या हो रहा है, क्योंकि आज जिन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा उससे पहले कुछ लोगों को मालूम भी नहीं था। तो कल का दिन कैसा रहा और क्या खास रहा डॉक्टर साहब? देखिए, जो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी है उनका जो वार्षिक डिग्री वितरण समारोह होता है, जिसे हम कन्वोकेशन कहते हैं, उसके लिए उन्होंने काफ़ी समय से सीजीआई जो हैं सूर्यकांत जी, जो मेरे छोटे भाई हैं, उनको आमंत्रित किया हुआ था। उनकी स्वीकृति ली हुई थी कि वो बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर पधारें। उनको पधारना था और साथ साथ कल और भी कुछ प्रशासनिक न्यायिक विभाग से जुड़े हुए काम थे। कुछ नई बिल्डिंग्स का, भवनों का आधारशिला रखनी थी। तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको एक निमंत्रण था कि आप आके हमारे जो प्रांत में जो न्यायिक परिसर हैं उनमें, चाहे वो जजों के रहने के निवास स्थान हैं या बिल्डिंग के जो दूसरे विभाग का नवा निर्माण करा रहे हैं, उसके लिए आप आधारशिला रखें। तो ये सारे कार्यक्रम को जोड़ करके एक दिन का कल का समय निश्चित किया हुआ था। और जो मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी, वो कल 12:30 बजे उनको यहाँ पहुँचना था जयपुर से, क्योंकि जयपुर में कोई कन्वेंशन थी और वहाँ से उनको 12:30 पहुँचना था। लेकिन आप समझते हैं कि वहाँ पर उन्होंने 1-2 कार्यक्रम और जोड़ दिए, जिसकी वजह से वो विलम्ब से पहुँचे और 12:30 की बजाय वो लगभग यहाँ पर 1 बजे भिवानी पहुँच पाए। और भिवानी पहुँचने के बाद तो फिर सारा दिन व्यस्तता में बीता। तो शाम का समय पहुँचे वो यहाँ पर? वो वहाँ से जो हवाई पट्टी है वहाँ से सीधे वहाँ से चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में पहुँचे। और जैसा कि कार्यक्रम निर्धारित हो चुका था, पहले तो हालांकि उन्हें मेरे पास आना था, लेकिन बाद में जो कार्यक्रम में परिवर्तन हुआ वो सीधे वहाँ पहुँचे। वहाँ पर जाकर उन्होंने बच्चों को जो डिग्री थी वो उसका वितरण किया, डिग्री दी उनको बच्चों को, और अपना उद्बोधन भी दिया और कार्यक्रमों में लैब वगैरह का निरीक्षण किया। उन्होंने जो वीसी महोदय थी, उन्होंने यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा भ्रमण भी करवाया उनको। उसके पश्चात वहाँ पर कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात वहाँ पर कुछ पूर्व विद्यार्थियों के साथ जो सीजीआई के साथ कभी कॉलेज टाइम में हिसार में पढ़े थे, उन विद्यार्थियों के साथ भी कुछ उनका विचार विमर्श था, निर्धारित किया हुआ था। कुछ विद्यार्थी आए हुए थे, उनके सहपाठी पुराने। तो इस तरह से कार्यक्रम लगभग 3:30 बजे करीब कार्यक्रम वहाँ समापन हुआ। फिर दोपहर का भोजन था वहीं पर। उस भोजन के पश्चात वो करीब यहाँ 3:45 बजे के करीब यहाँ घर सब पधारे, मुख्य न्यायाधीश भी और उनके साथ जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आदरणीय शील नागू जी थे, और उनके साथ लगभग 14 और जो मुख्य न्यायाधीश थे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के, वे सभी 15 के करीब ये लोग थे। और हमारे भाई छोटे भाई के साथ जो उनका स्टाफ कुछ आया हुआ था दिल्ली से, सुप्रीम कोर्ट से, वो भी था। उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं, उनके जो सुरक्षाकर्मी हैं, एक दो सब लोग यहाँ घर पधारे थे और साथ में कुछ स्थानीय प्रशासन के भी कुछ लोग थे। तो कुल मिला के काफ़ी गहमा गहमी रही घर में और काफ़ी भीड़ भी रही, लेकिन वो एक आनंद के पल थे और खुशियों के पल थे।
तो मिसेस शर्मा भी हमारे साथ हैं, स्क्रीन पर आपको देखेंगी। भाभी के तौर पे कल आप मिल रहे थे सूर्यकांत जी से, या किस तरह का माहौल था, और जो आपकी इच्छा थी कि उन्हें कुछ खास व्यंजन खिलाएंगी, वो खिला पाई आप उनको? पहले तो उनका लंच का प्रोग्राम था, वो फिर नहीं कर पाए, वो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में चले गए थे, उनका वो प्रोग्राम कुछ चेंज हो गया। तो इसका तो मुझे थोड़ा अफसोस रहा, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि लंच यहाँ करते, तो मैं कुछ उनकी पसंद की कुछ चीज़ें बना के खिला पाती, लेकिन कोई बात नहीं। फिर वो जब यहाँ पर आए तो एक तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ उनको फीवर था, कोल्ड भी हो रहा था, तो इसलिए वही एक दो चीज़ें जो उनकी पसंद की थी वो मैं उन्हें खिला पाई। और थोड़े से मुझे उन पल चाहिए थे उनसे बातचीत करने के, वो भी मैं कर पाई, तो इस बात की मुझे बेहद खुशी है। तो डॉक्टर साहब, आप थोड़े से इमोशनल भी लग रहे हैं मुझे, क्योंकि इमोशन हो जाते हैं जब छोटा बेटा या छोटा भाई इस तरह से कामयाब होता है, देश के इतने बड़े सर्वोच्च पद पर वो मौजूद हैं। तो क्या कुछ कहेंगे, एक बड़े भाई के लिए कितना गौरवान्वित फील होता है? कल पूरे भिवानी में उनकी चर्चा थी, पूरे शहर में इतनी भारी सिक्योरिटी थी, और हर कोई उन पे निगाहें गड़ाए बैठा था कि कहाँ से क्या खबरें आ रही हैं, कब वो कहाँ पहुँच रहे हैं। इतना बड़ा पद पर जाना कैसा फील होता है? निसंदेह हर परिवार के लिए, और बहुत बड़े गौरव की बात है, मेरे लिए भी बात है। मैं एक बड़ा भाई हूँ, पूरे परिवार के लिए, हमारे लिए, और मैं अगर थोड़ा और विस्तार से कहूँ तो पूरे गांव के लिए, पूरे ज़िले के लिए, पूरे प्रदेश के लिए। और मैं भिवानी शहर के लिए भी विशेष तौर पर इसलिए कह रहा हूँ कि भिवानी में हमारे पिताजी ने कुछ समय यहाँ अपनी सेवाएँ दी हैं, उनकी कर्मस्थली रही है भिवानी। मैं भिवानी में हूँ इतने सालों से, मैं बड़ा भी हूँ यहाँ पर, और बतौर चिकित्सक यहाँ सेवाएँ दे रहा हूँ। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि वो हमारे कर्मस्थली पर पधारे हैं, और भारत के सर्वोच्च पद पर रहते हुए उन्होंने समय निकाला। और मेरे आग्रह पर मैंने उनसे विशेष आग्रह किया था, भाई भिवानी की तरफ से अगर कोई आवेदन आता है या कोई रिक्वेस्ट आती है आपको पधारने के लिए, तो उसे अवश्य विचार करें और उसको सकारात्मक रूप से उसको निर्णय लें, ताकि मेरा भी मान सम्मान बना रहे। क्योंकि भिवानी के लोग ये अपेक्षा करते हैं कि अगर सूर्यकांत जी को बुलाना है तो मैं कुछ से मदद करूं, तो ये मेरा फ़र्ज़ था जो मैंने निभाया। लोगों की उम्मीदें आपसे बढ़ गई होंगी जब से वो जुडिशरी में गए हैं, और ख़ास करके जितना पदोन्नत होते गए हैं तो उतनी ज़्यादा आपकी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती हैं। निसंदेह जिम्मेदारियां तो देखो यूँ बढ़ती हैं कि भाई बहुत लोगों की अपेक्षाएं रहती हैं। गांव में वो आए जब न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश बनने के पश्चात, तो सारे गांव की क्षेत्र की अपेक्षाएं थी उनसे। उनका बहुत बड़ा सम्मान समारोह आयोजित किया गया गांव में, और शानदार प्रोग्राम ढंग से उनको सम्मानित किया गया, पूरे क्षेत्र के लोगों ने सम्मानित किया। तो इसके बदले में जो गांव के लोगों की अपेक्षाएं थी, देखो व्यक्तिगत अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं होती कि कोई आदमी सोचेगा मैं ये बना, मुझे ये बना दे, मुझे ये बना दे, ऐसा कभी होता नहीं है, ना होना चाहिए। जो सार्वजनिक बातें होती हैं वो उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, और सार्वजनिक रूप से गांव के लोगों ने जो जो उनसे डिमांड रखी, जो जो मांग रखी, वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी टीम भेजकर, और आज हरियाणा की सरकार ने उनका मान सम्मान रखते हुए सभी मांगों को पूरा किया। सारे क्षेत्र की जो मांगें थी वो एक मत से और एक सेकंड में सब सारी मांगों को उन्होंने पूरा किया कि जो जो गांव की तरफ से मांग की गई हैं सब हम पूरा करेंगे। और भिवानी की तरफ से, बार की तरफ से भी कल आयोजन में कुछ सारी मांगें रखी गई। हम बार स्टेशन के प्रधान हमारे आदरणीय जो तंवर साहब हैं, उन्होंने ये बातें बहुत सारी मांगें रखी, और उन सभी मांगों पर सकारात्मक उनका रवैया था। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं सभी मांगों को पूरा करवाने के लिए पूरा भरसक प्रयास करूँगा। और कुछ मांगें तो जो उनके अधीन थी, जो तुरंत पूरी की जा सकती थी, उसके लिए उन्होंने हाँ भी भर दी। तो ऐसा होता है कि जो जो अपेक्षाएं होती हैं उन पे पूरा उतरने का भरसक प्रयास करते हैं मेरे भाई छोटे, और आगे भी करते रहेंगे। ये जो एक बहुत सारे मित्रों ने, आपने भी, आप मीडिया से जुड़े हुए, आपने भी बात महसूस की होगी कि बहुत सारे लोगों के मेरे पास फ़ोन आए कि सारे शहर को इतना साफ़ सुथरा बना दिया गया है, छोटी मोटी सारी रिपेयर की गई हैं, शहर को थोड़ा चमका दिया गया है, तो क्यों ना हर तीसरे महीने कोई ना कोई कार्यक्रम उनका करवाया जाए, ताकि शहर की जो है ये जो दशा है वो और बेहतरीन होती जाए। तो हालांकि ये संभव नहीं है, लेकिन मैं मजाक में ये बात कह रहा हूँ कि उनके आने से जो सकारात्मक परिवर्तन आता है उसको सभी लोग महसूस करते हैं और उसका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, भिवानी के साथ उनका किस तरह का नाता? जैसे कि आपने बताया आपके पिताजी की यहाँ पर ड्यूटी रही है, वो सेवा देते रहे हैं, तो सूर्यकांत जी भी भिवानी में रहे हैं, या कभी कभार आपके पास जब वो बचपन में छोटे थे तब आके रुकते हों, ऐसा कुछ रहा हो? भिवानी में उन्होंने पढ़ाई तो नहीं की, मैंने भिवानी पढ़ाई की है, 6ठी से 10वीं तक मैं यहाँ वैश्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल का विद्यार्थी रहा हूँ।
क्योंकि पिताजी यहाँ थे, हमारा परिवार यहाँ था, हम 2 बड़े भाई यहाँ पढ़ते थे और 2 छोटे भाई, सूर्यकांत और उससे बड़े भाई। हमारे जो 2-4 भाई हैं, हम उनमें से 2 छोटे वाले वो गांव में पढ़ते थे। परिवार के यहाँ रहने के दौरान कभी कभार वो यहाँ भिवानी ज़रूर आए हैं बचपन में, लेकिन वो स्टे जो था वो केवल 2-3 दिन का कभी छुट्टियों में होता था। नियमित रूप से कभी उन्होंने पढ़ाई नहीं की, नियमित रूप से यहाँ कभी रहे भी नहीं। लेकिन मेरे यहाँ स्थापित होने के पश्चात, जब से मैं यहाँ गवर्नमेंट सर्विस में डॉक्टर लगकर आया यहाँ पर और उसके पश्चात मैंने प्रैक्टिस शुरू की, वो हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहते हुए कई बार यहाँ पर आए। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद व्यस्तता और बढ़ गई। उसके बाद तो उनका आना मेरे ख्याल से पहली बार ही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद तो 2019 के पश्चात हाई कोर्ट में जज रहने के दौरान वो कई बार यहाँ पर आए। कोई हाई कोर्ट के किसी काम से आए, न्यायिक किसी सुपरविजन के लिए आए, किसी और किसी भी जिम्मेदारी के लिए आए। लेकिन वो उस दौरान जब भी यहाँ भिवानी के आसपास आते तो घर अवश्य होकर जाते हैं, हमेशा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो मेरे पास ना मिले मुझे। इस बार आए तो पीछे हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहते हुए, वरिष्ठ न्यायाधीश थे काफ़ी, तब 2016 में मेरी बेटी की शादी में वो आए थे। उनके साथ बहुत सारे न्यायाधीश हाई कोर्ट से पधारे थे। उन्हीं की वजह से बाकी लोग भी आए, हमने सबको निमंत्रित किया था और वो सब लोग आए भी। तो 19 के पश्चात ये आना संभव नहीं हो पाया, क्योंकि व्यस्तता सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद आप समझते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अब तो व्यस्तता की आप पूछिए मत, ऐसा हालत है कि वो मुश्किल से 4 घंटे 5 घंटे सो पाते हैं। सारा देश जानता है कि वो कर्मयोगी है और रोज़ाना 16 से 17 घंटे काम करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है, जैसे वो कुछ वक्त के लिए आए थे तो पर्सनल लाइफ वो कितनी प्रभावित हो जाती है? आप लोगों ने चाह के भी कुछ बातें करने की पर्सनल कोशिश भी की होगी, लेकिन लोग इतने सारे, भीड़ इतनी होगी, मैडम भी हंस रही हैं इस बात पे, तो शायद आप लोगों को तो वक्त मिल ही नहीं पाया होगा, या जब से वो इस जुडिशरी पे इतने महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे हैं तब से पर्सनल तो शायद आप लोगों में काफ़ी कम जो हो गया होगा। निश्चित रूप से पर्सनल मिलना जुलना बहुत कम हो जाता है। मैं उसके सुप्रीम कोर्ट में जाने के पश्चात 7-8 बार दिल्ली गया हूँ किसी अपने काम से, या किसी कॉन्फ्रेंस वगैरह के, हमारे जो डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस होती है उसमें गया हूँ। मैंने उसको भी सूचित किया कि भाई मैं इस तारीख को दिल्ली आ रहा हूँ। तो हमेशा अक्सर, क्योंकि मेरी कॉन्फ्रेंस भी वीकेंड पे होती है, संडे सैटरडे को होती है, वो हमेशा दिल्ली से बाहर होते हैं। आज मैं चेन्नई की हाई कोर्ट में हूँ, आज पटना हाई कोर्ट में, आज मैं अगरतला में हूँ, आज मैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि वो किसी भी वीकेंड पे, किसी भी सप्ताहांत पे, शनिवार इतवार को खाली नहीं होते। और मैं 2 बार केवल दिल्ली में 2019 के पश्चात, अब तो 2 बार केवल दिल्ली में ऐसा मौका आया कि मैं दिल्ली गया और वो घर पे थे और मैं कुछ मिनटों के लिए उसके साथ बैठ के चाय पी के घर हो गया है। अदरवाइज़ अन्यथा तो है उससे मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जितने ऊँचे पद पर आप जाओ, जिम्मेदारियाँ और व्यस्तता बढ़ने के कारण पारिवारिक संबंधों में हमेशा, हालांकि कोई भावनात्मक कमी नहीं आती, लेकिन व्यवहारिक जो हमारी जो एक जो मेल जोल है वो कम हो जाता है। वो हालात की मद्देनज़र होता है, उसमें दिलों में कोई दूरी नहीं होती, लेकिन वो ऐसे वो व्यवहारिक दूरी हो जाती है। मैडम, कुछ पुरानी बातें शेयर करने का मौका मिला, या कोई बात या ऐसा कोई रहा हो वक्त? मैं तो मुश्किल से 2 मिनट के लिए उनसे बात कर जाए, वो भी यहाँ बैठे हुए थे। तब मैंने उनके पीपीएस से कहा कि भाई 2 मिनट के लिए उठा दो, 1 सेकेंड हम बात कर लें। तब वो उठ के अंदर आए, क्योंकि कल तो बिल्कुल ही टाइम नहीं था। उन्होंने पहले कह दिया था कि 15 मिनट हैं घर के लिए उनकी उसमें, तो 15 मिनट में तो कुछ भी संभव नहीं था। तो उनकी सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा पहुंच गई होगी। वो सिक्योरिटी तो इतनी अंदर नहीं थी, लेकिन और बाकी जजेस वगैरह थे, वो उनके साथ आए थे, तो नेचुरली उनके साथ भी उन्हें बैठना था थोड़ी देर के लिए। तो वो मुश्किल से 5 मिनट उनसे बात करते। तो आप जिस कॉलोनी में रह रहे हैं, यहाँ के लोगों की भी उम्मीद रही होगी कि हमें एक सेल्फी मिल जाए। बहुत से लोग आए, लेकिन फिर भी उन सब ने भी ये मजबूरी समझी कि शायद समय की जो है बहुत बड़ी सीमा है, तो इसलिए कोई उन्होंने सिर्फ रिक्वेस्ट की, अगर संभव हो सके तो हमारी बात हमें मिलवा देना। लेकिन वो तो क्यों, मैंने कहा कि शायद मेरा ही मिलना संभव हो जाए, हालात ऐसे थे, तो इसलिए बस उन्होंने रिक्वेस्ट की और वो नहीं पूरी कर पाए हम लोग। डॉक्टर साहब, लास्ट सवाल है, हालांकि आपकी भी लाइफ बड़ी बिजी है और देश में एक बड़ा नाम है अगर चिकित्सकों में माना जाए आपका भी, और भिवानी में तो आप सेवा देते ही आ रहे हैं इतने वर्षों से। आपकी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि भावनात्मक रूप से आप कितने जुड़े हैं आपस में, आप भाई। तो लास्ट में आपसे एक सवाल, अभी मैं एक वेब सीरीज़ देख रहा था, मामला लीगल है, उसमें एक नए जज बने हैं और वो कोई एक ऐसा फांसी का फैसला दे रहे होते हैं, तब वो बड़े दुखी हो जाते हैं कि मैं इसकी मौत का कारण बनूंगा। तो जुडिशरी की जो ड्यूटी करनी है, वो सेवा करनी है, वो बड़ा मुश्किल होता है। हमें लगता है कि जज ने 1 मिनट में फैसला दे दिया।
कभी ऐसा भी रहा हो कि उन्होंने कोई किस्सा शेयर किया हो आपसे, या कभी कोई सलाह भी पूछी हो एज ए सामाजिक नाते, या फिर कह सकते हैं बड़े भाई के नाते उन्होंने आपसे कुछ किस्सा शेयर किया हो कि मुझे यहाँ मुश्किल आ रही हैं और आप कैसे इसमें अगर होते तो क्या कुछ आपका रुख रहता, क्या आपका मत रहता? मैं बड़े भाई के नाते उसे न्यायिक प्रक्रिया में सुझाव देने की कभी कोशिश नहीं करता, लेकिन कभी किसी मुद्दे पर चर्चा हुई तो मैं हमेशा एक बात हमेशा कहता हूँ, और वो जिसका वो पालन हमेशा से करता आया है कि कोई भी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे जज हो, चाहे वो कोई शिक्षाविद हो, सबके अंदर मानवीयता का पहलू सर्वोपरि होना चाहिए। आप न्यायिक फैसला जब देते हैं तो आपको ये उसके गुण दोष को मद्देनज़र रखना होता है कि इसका समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप एक ऐसा फैसला देते हैं जिसका समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसका मूलभूत आधार मानवतावादी है, उसमें ऐसा फैसला देने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जज को केवल दो चीज़ों से का ध्यान रखना होता है। एक, उसे संविधान को हमेशा नतमस्तक संविधान के सामने होना होता है, और एक ईश्वर के आगे और अपनी आत्मा के आगे। तीसरा, मैं नहीं समझता जज के आगे कोई और डर होता है। ईश्वर से डरकर और अपनी आत्मा के अनुरूप, अपनी आत्मा की सोच के अनुरूप उसको हाजिर नाजिर समझकर, और तीसरा, संविधान को मद्देनजर रख के कि संविधान क्या कहता है, मुझे न्याय की प्रक्रिया हमारी जो है वो उस संविधान से बंधी हुई है, उसके अनुरूप फैसला देना होता है। बाकी ये वो कहेगा, कौन क्या कहेगा, इस तरह की सोच के साथ आप फैसला नहीं दे सकते। वो फैसला तर्कसंगत, न्यायसंगत और मानवतावादी होना चाहिए, और इसकी पालना मेरा विश्वास है। और मैं आज तक मैं जितना भी उसके फैसले पढ़ता आया हूँ, और आम जन की भी ये राय है कि सूर्यकांत ने मानवतावाद को हमेशा तरजीह दी है। वो आम आदमी के पक्ष में हमेशा रहा है, और न्याय की जीत हो और देश में, समाज में उसका सकारात्मक उसका एक संदेश जाए उस न्याय की फैसले का, इसकी हमेशा उसकी जो सोच में वो हावी रही है ये भावना, और इसी के तहत उसने आज तक काम किया है। जी, तो चलिए, बड़ा मैं शुक्रिया करूंगा डॉक्टर साहब का। बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, बावजूद इसके आज हमारे साथ स्क्रीन पर आए थे। आप लोग क्या कुछ कहेंगे? कल से काफ़ी चर्चा थे, और हमने जितनी भी कवरेज जो है कल से आपको दिखाई, उसके बाद लाखों लोगों ने प्यार दिया, क्योंकि भिवानी के लोगों को लगता है बेशक वो हिसार से जुड़े हैं और उनका पैतृक गाँव हिसार में है, लेकिन बावजूद इसके भिवानी के साथ भी उनका वैसा ही नाता माना जाता। खास करके डॉक्टर शिवकांत शर्मा यहाँ भिवानी में ही पढ़े हैं, जॉब भी यहाँ पर की है, और आज के दिन इनका जो हॉस्पिटल है उसमें भी ये सेवाएं देते हैं, और लाखों मरीजों को अब तक सेवा दे चुके हैं, ठीक कर चुके हैं। तो फिलहाल इनके साथ जो जुड़ाव है, तो लोग मानते हैं कि सूर्यकांत जी जो हैं उनका नाता भिवानी के साथ भी विशेष है। आप लोग क्या कुछ कहेंगे? हमारी बातचीत आपको कैसी लगी? कमेंट में लिखें, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।